वी आर स्टार्टिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिया था इसमें पूरा चैप्टर है, बट वी विल प्रिपेयर ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन विच विल कवर द इंटायर कम्युनिकेशन पार्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन से आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब आपको लिखने के लिए आएगा। इसमें बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम होगा जो आप लोग को लेटेस्ट लिखने के लिए बोला जाएगा। लेटेस्ट तो बेटा भैया नहीं बता पाएगा, लेटेस्ट तो आपको अपने लैंग्वेज में खुद लिखना है। बट आई विल बी डिस्कसिंग, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि लेटेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा। बाकी जो बॉडी मैटर है उसका कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट लेटर्स मैं आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ोगे और फिर अपने मन से अपने लैंग्वेज में बना के लिखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिजनेस लेटर्स है, जैसे आपको बोलेगा कि आप अपना सप्लायर को लेटर लिखो कि माल अभी ना दे, स्टॉक अभी जो भी मतलब मटेरियल्स है वो अभी ना दे, लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी रीज़न से इस काइंड का कोई भी एक लेटर आपको बोलेगा लिखने के लिए, तो आपको जब लेटर लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसिस राइटिंग है, तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू राइट बाय योरसेल्फ, बट आई कैन हेल्प यू इज़ टू गिव द फॉर्मेट। और बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका बैरियर्स, उसका इंपॉर्टेंस, वो सारा चीज़ अपने लोग डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद बिज़नेस कम्युनिकेशन फर्स्ट। तो तुम बोलेगा भैया ये बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है ये एक्चुअली में क्या है। तो बेटा देखो, बिज़नेस कम्युनिकेशन जो होता है ना, इसका मेन मीनिंग आप एकदम सिंपल सा समझो, अपना आइडियाज़, अपना इंफॉर्मेशन किसी और के साथ जब आप शेयर करते हो देन दैट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है। आप भी अपना जो नोट्स है उसमें एक डिफरेंट कलर से लिखते रहिएगा। इसका मतलब है शेयर ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है, एंड आइडियाज़। जो आप अपना इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करते हो उसको बिज़नेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। जब इसको बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में आ जाएगा। बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन है उसको अपने दो एंगल में देखेंगे। एक एंगल है फ्लो बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ फ्लो ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग्स एंड इमेजिनेशंस। तो तुम बोलेगा भैया पहला जो फ्लो बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ है, इसमें आप क्या बोलना चाह रहे हो। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, जो फ्लो हो रहा है ना वो मटेरियल फ्लो है। मटेरियल फ्लो का मतलब होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, जो कि अपने बिज़नेस के काम का चीज़ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है एक जन से दूसरे जन के पास में। और ज़रूरी नहीं है कि दो ही आदमी के बीच में कम्युनिकेशन होगा। जैसे अगर सपोज़ करो एक डिपार्टमेंट में 5 आदमी है और अगर वो उसका जो हेड है, डिपार्टमेंटल हेड, अगर 5 आदमी को बता रहा है तो इसका मतलब मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ़्लो हो रहा है एक जन से 5 आदमी को। तो इसलिए बोला गया है कि जो बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी लोग को आप शेयर करते हो तो वो एक बिज़नेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन में आता है। तो मटेरियल फ्लो, इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि शेयरिंग होता है बिज़नेस रिलेटेड पर्सनस में, जो कि 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होता है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि खाली बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस के बाहर भी फ़्लो हो सकता है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि फ़्लो मे बी आइदर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी के अंदर भी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, कंपनी के बाहर भी। जैसे मैंने आपको बोला डिपार्टमेंटल हेड अपने आदमी लोग को बात कर रहा है तो ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डिपार्टमेंटल हेड सपोज़ करो अपना एजेंटों से बात कर रहा है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, बिज़नेस के बाहर है, तो बाहर वाले आदमी लोग से जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है सेकेंड डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग्स एंड इमेजिनेशंस। आप देखो इसका तीनों वर्ड का मैंने मीनिंग दिया। मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग के लिए टू मेंटेन द रिलेशंस, इमेजिनेशंस के लिए फॉर सिलेक्शंस इन जॉब एंड गेटिंग द प्रमोशंस। अब तुम बोलेगा भैया थोड़ा मीनिंग और बता दीजिए इसमें। तो बेटा बोल रहा है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन जो होता है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, मतलब इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पासिंग है कि एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग्स का मतलब क्या होता है, आज जैसे सपोज़ करो मेरे अंडर में 10 आदमी हैं, अगर मैं अपने 10 आदमी के साथ बात करूँगा तो उन लोग को भी लगेगा कि मेरा जो सुपेरियर है, मेरा जो बॉस है वो मेरे पास आ रहा है और मेरे से बात कर रहा है, तो हम लोग के बीच में एक रिलेशन मेंटेन होगा, एक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप्ड होगा। अब अगर मैं कम्युनिकेशन सही तरीके से करता हूँ तो मुझे जॉब में सिलेक्शन भी मिलता है और प्रमोशन भी मिलता है। तुम बोलेगा भैया वो कैसे पॉसिबल है। तो सपोज़ करो कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मेरा इमेजिनेशन एकदम क्लियर है
कि मुझे इंटरव्यू लेना है और मेरे को इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है और मैं जो भी पूछेगा उसका अच्छी तरीके से जवाब देना है, तो उसके लिए यू नीड द प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर हैविंग अ स्किल, इफ़ यू आर हैविंग अ टैलेंट, इफ़ यू आर हैविंग अ नॉलेज, तो आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू उस जॉब में सिलेक्ट भी हो सकते हो, प्रमोट भी हो सकते हो। तो वही चीज़ है कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, फॉर द इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन्फ्लोज, अंडरस्टैंडिंग्स एंड इमेजिनेशंस। ठीक है, तो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखोगे तो ध्यान से देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स द शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, और वी कैन से इट्स अ मटेरियल फ्लो between two or more parties in the business, which may be either inside or outside the organization. It can also be defined as the flow of material information, that is important information related to business or understandings to maintain the social relations with the employees or the imaginations, so that the one can be selected in the job and get the chances of getting the promotion in the job. तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड शेयर करना बिटवीन टू और मोर पार्टीज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का फ्लो करना, रिलेशन बना के रखना और जॉब में प्रमोशन करना। तो ये सब चीज़ के लिए आपको एक बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आता है बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस के ऊपर में अलग से अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा देखना, यहाँ हेजी आ रहा है। मैंने यहाँ पर क्या ना बेटा, दो पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। एक दिया फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें दो पॉइंट दिया है। फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। जबकि अगर आप देख, और तीसरा पॉइंट ये है, और जबकि अगर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इंडिविजुअल को हटा दो, तो फिर एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पाँच पॉइंट दिए, ठीक है। तो पाँच ये और तीन ये, 8 पॉइंट इंपॉर्टेंस का आपको मिल रहा है। जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मान लो कि आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप बिज़नेस में जा रहे हो या आपको नौकरी लेना है, आप बिज़नेस में जा रहे हो, तो आपके लिए बिज़नेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो पहला है टू गेट द डिज़ायर्ड जॉब। अगर आप चाहते हो कि आप जॉब में सिलेक्ट हो जाओ तो उसके लिए बिज़नेस कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, जब तक एक आदमी के पास अच्छा कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ रहता है, एक आदमी के पास जब अच्छा कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ रहता है तो वो जॉब में ईजिली सिलेक्ट हो जाता है। तुम बोलेगा भैया ये कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ क्या होता है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, हेल्प इन गेटिंग द डिज़ायर्ड जॉब थ्रू क्या बोल रहा था मैं, थ्रू कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। अब तुम बोलेगा भैया ये कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, तो बेटा कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में 5 चीज़ होता है। आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन पावर है, ये कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए 5 चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है स्पीकिंग, चौथा है लिसनिंग, और पांचवा जो है ना बेटा वो नीचे आ गया, आप उसको यहीं लिख लो, ऑब्जर्विंग, यहाँ से हटा देना। क्लियर है, तो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। आई रिपीट, बोल रहा है कम्युनिकेशन एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन एबिलिटी होता है तो वो जॉब में सिलेक्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी का मतलब होता है 5 पॉइंट, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। रीडिंग किस लिए ज़रूरी है, तो बेटा बहुत सिंपल सा चीज़ को समझो। अगर आप खाली अपनी किताबें पढ़ते हो तो आपके पास किताब के जितना ही नॉलेज है, बट इफ़ यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो उससे क्या होगा, आपको दुनिया में क्या हो रहा है, किस कंपनी में क्या चीज़ है, अभी आपके बारे में आपके पास कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस उम्र में अभी आप कंपनीज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप नहीं पढ़ते हो न्यूज़पेपर, मैगजीन सीरियसली नहीं लेते हो, तो अभी आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कंपनी से रिलेटेड कि अभी कौन सी कंपनी कौन सा मेडिसिन बना रही है कोरोना से फाइटिंग करने के लिए, तो आने वाले टाइम में उस कंपनी का कितना अच्छा फ्यूचर हो सकता है, या कौन सा कंपनी आज के डेट में पीपीई किट्स ये सब बना रहे हैं, तो वो लोग का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट ओनली थ्रू द न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो यू कैन ईजिली गेट सिलेक्टेड देयर। जब इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगा तो आप अगर इसके बारे में शेयर करते हो अपना नॉलेज, तो उन लोग को भी लगेगा आपको मालूम है, यू कैन ईजिली गेट सिलेक्टेड। सो रीडिंग द नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक बट रीडिंग द न्यूज़पेपर मैगजीन्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। तो अब तुम आएगा भैया दूसरा है, लिखा है अपने राइटिंग। राइटिंग क्यों ज़रूरी है बेटा, राइटिंग स्किल तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास अच्छा राइटिंग स्किल रहेगा तो आप अपना CV, अपना बायोडाटा इतना अच्छा बना लोगे कि सामने वाला जब आपका CV और बायोडाटा देखेगा तो ईजिली ही कैन गेट इम्प्रेस्ड।
थर्ड वन इज़ स्पीकिंग। स्पीकिंग तो बेटा अनडाउटेडली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जो बात कर रहे हो ना, वही आपका पर्सनैलिटी सामने वाले को दिखा रहा है कि आप कितने फ्लुएंट हो, कितने चालाक हो, या किस टाइप का नॉलेज आपके पास है। तो आपका स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिसनिंग इज़ ऑल्सो गुड। लिसनिंग भी अच्छा होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन एबिलिटी के अंदर में, क्योंकि आज अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप एक बार में सुन के उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका लिसनिंग पावर इज़ वेरी गुड और आप सब चीज़ को, मैटर को वेरी सीरियसली ले रहे हो। और लास्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन। अब तुम बोलेगा भैया ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना बेटा। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है जब कोई सिचुएशन कैसा भी आपके सामने चेंज हो रहा है, तो आप उस चीज़ को समझ रहे हो, उसका प्रोस, उसका कॉन्स को आप क्लियर आउट कर पा रहे हो कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा। आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने को जस्ट एक, जैसे नॉर्मल अपने नहीं लिखते थे BST में, वैसा एक आंसर लिखना है। तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, so that one could have the good communication abilities in the form of reading, writing, speaking, listening and observations, so that he can easily get the desired job. क्लियर हो गया बात? एक बार इसको वापस से रिवाइंड करके आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन एबिलिटी का मतलब भैया क्या बोलना चाह रहे हैं और इससे क्या इंपॉर्टेंस है और उसको रखना क्यों ज़रूरी होता है। अब सेकंड आ रहा है हेल्प इन मेंटेनिंग द सोशल रिलेशन। बेटा ऐसा है ना कि आज के डेट में अपने लोग जो एक लाइफ जी रहे हैं, तो अपने लोग को बहुत ज़रूरी है कि एक रिलेशन अपने बना के रखें। आज मेरा रिलेशन आपके साथ है, तो फ्यूचर में मुझे कभी दरकार पड़ा तो मैं अपने कोई भी बच्चों का रेफरेंस के थ्रू कुछ भी काम कर सकता हूँ। वैसे आपको कभी कहीं अच्छा जॉब के लिए जाना है, आपको रेफरेंस चाहिए, तो आप मेरा रेफरेंस इजीली दे सकते हो। वहाँ यू कैन गेट मतलब अ गुड चांस कि हाँ भाई आप जानते हो किसी को। तो वैसे ही बोला जाता है कि एक रिलेशन बनाने के लिए भी एक अच्छा कम्युनिकेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे से कम्युनिकेट करते हो, मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, तो अपने दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा। तो वही बोल रहा है सोशल रिलेशन ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में तो आप सबको ही जानते हो कि अपने लोग जो रहते हैं वो एक रिलेशन के जाल में रहते हैं, जहाँ रिलेशन बनाए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी कैन टेक केयर नॉट ओनली सो दैट वी नॉट ओनली टेक केयर ऑफ आवर बिलोंग जो मतलब अपने रिलेशन में आता है, बल्कि अपने लोग को जब दरकार पड़े तो सामने वाला जो अपना रिलेशन है उसके थ्रू अपने लोग उससे मदद भी मांग सकें। थर्ड वन है जॉब प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए। तुम बोलेगा क्यों? क्योंकि आज जब इंटरेक्शन करते हो आप, जो भी इंटरव्यूअर है जो आपके से आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर आप उसके सामने अच्छा से बात करते हो, उसको सही तरीके से आप रिपोर्ट करते हो, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा और इससे आपका बिज़नेस में भी उन्नति होगा। तो वही चीज़ है कि भाई टू गेट द जॉब प्रमोशन ऑल्सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव द बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल। जॉब प्रमोशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और लिखवाना चाह रहा हूँ। इफ़ अ पर्सन स्पीक वेल, मतलब अगर उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, इफ़ अ पर्सन स्पीक्स वेल ड्यूरिंग इंटरव्यू या कुछ भी, या ड्यूरिंग रिपोर्ट जो भी, तो मैनेजमेंट नोट्स एंड गिव अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप अच्छा से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो मैनेजमेंट लोग उसको बहुत नोटिस करता है कि हाँ भाई ये सामने वाला आदमी हर चीज़ में, क्या होता है ना बेटा, आपको मालूम हो नहीं हो लेकिन बोल दो तुम बोलेगा भैया मतलब अगर देखो कोई बात चल रहा है, इफ़ यू आर हैविंग अ लिटिल बिट नॉलेज ऑल्सो बट यू नोज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, तो आप वहाँ पे बात करो, इससे सामने वाले को लगेगा आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मैनेजमेंट इस चीज़ को नोट करता है और उस चीज़ को आगे आपको अपॉर्चुनिटी देता है बढ़ने के लिए। तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अदर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा फोकस रखना। सबसे पहला है इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग अच्छा कब होगा बेटा? प्लानिंग तो तभी अच्छा होगा जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन या सही डेटा अवेलेबल होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ फैसिलिटेट्स इफेक्टिव प्लानिंग। कम्युनिकेशन आज अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सही डेटा मिलेगा, तो मैं सही बात आपसे कर पाऊँगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा मिलता है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा जब आपको मिलता है तो उससे तुम बोलेगा भैया फ़ायदा क्या होता है? जब आपको सही डेटा या सही इन्फॉर्मेशन मिलता है ना बेटा तो आप क्या होता है कि मैनेजमेंट वो चीज़ को अपना सबऑर्डिनेट को बताता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट नीड्स टू कन्वे द सबऑर्डिनेट अबाउट देयर प्लान। तुम बोलेगा भैया मतलब सिंपल सा चीज़, आज अगर मेरे को सही डेटा, अगर मैं तुम लोग से बात करूँगा, अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से सही तरीके से बात करेगा तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन सही सही मिलेगा,
तो सारा इन्फॉर्मेशन मिलने से उसके माइंड में एकदम आइडिया क्लियर रहेगा, तो वो अपने जो जूनियर है उन लोगों को वो चीज़ बता पाएगा कि उसको क्या काम करवाना है और कैसे करवाना है। तो वही चीज़ आपको बोल रहा है कि इफ़ करेक्ट डेटा करेक्ट इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल, तो अच्छा डिसीज़न अच्छा पॉलिसी मैनेजमेंट बनाता है, और मैनेजमेंट फिर वो पॉलिसी और वो डिसीज़न अपने सबॉर्डिनेट लोग को बताता है, और ताकि सबॉर्डिनेट उस काम को करे। तो आपको फैसिलिटेट्स इफेक्टिव प्लानिंग में ये लिखना है कि विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट हैविंग द स्पेस, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, कॉमा, मैनेजमेंट टेक नेसेसरी डिसीज़न, वो सही डिसीज़न ले सकता है, एंड मेक पॉलिसीज़, सही पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। आफ्टर विच दे कन्वे द सेम, कन्वे मतलब बताना, टू देयर सबॉर्डिनेट्स फॉर कंप्लायंस। मतलब अगर कम्युनिकेशन सही करता है तो लोग को सही डेटा सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो मैनेजमेंट सही डिसीजन सही पॉलिसीज़ बनाता है, और फिर अपने सबॉर्डिनेट्स लोग को वो बात बताता है ताकि वो लोग उस काम को करें और कंप्लीट हो सके। ये लिखना है अपने को फैसिलिटेट्स इफेक्टिव प्लानिंग में। सेकंड आ रहा है हेल्प इन प्रॉपर डिसीजन। बोलता है कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। तुम बोलेगा कैसे भैया, क्योंकि डिसीजन डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और इन्फॉर्मेशन तभी आपको सही मिलेगा जब आप कम्युनिकेट करोगे। बेटा आज अगर तुमको कोई डिसीज़न लेना है तो डिसीज़न तो आके मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, तो आप डिसीज़न तो तभी ले पाओगे जब आपको मालूम रहेगा उस चीज़ के बारे में। मान लो इफ़ यू वांट टू डू सीए इन फ्यूचर, तो आपको सीए के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन अगर आपको सीए के लिए चाहिए तो आपको एक सीए से बात करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स यू नीड टू कम्युनिकेट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, एंड व्हेन यू आर हैविंग द इन्फॉर्मेशन देन यू कैन टेक द डिसीजन। तो वही सेम चीज़ कंपनी में भी होता है। फिर हेल्प इन प्रॉपर डिसीजन के बाद थर्ड आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशंस। तुम बोलेगा भैया कोऑर्डिनेशंस क्यों? आज के डेट में सबको पता है कि बिज़नेस को अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो बिज़नेस में जितना भी डिपार्टमेंट्स है सबको मिलकर काम करना होगा। तो सारे डिपार्टमेंट मिलकर तो तभी काम करेंगे जब वो लोग के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो वही देखो वही लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव बाय कोऑर्डिनेशंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ रहा है इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड मॉडल। मोटिवेशन मॉडल मतलब अपना उत्सुकता अपने सामने वाले को प्रोत्साहित करना। बोलता है कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये चीज़ पॉसिबल है। मान लो मेरे नीचे में 10 आदमी है, अगर मैं उन लोग से बात नहीं करूँगा तो लोग कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। उन लोग को लगेगा भैया घमंडी है, एरोगेंट है। अगर मैं बात करूँगा तो उन लोग को लगेगा मेरा सीनियर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हम लोग उससे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम लोग को जो काम में प्रॉब्लम हो रहा है वो उनसे शेयर कर सकते हैं, तो वो हम लोग को मदद करेंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि मोटिवेशन और मोरल एम्प्लॉय का तभी बढ़ सकता है जब कम्युनिकेशन सही होगा। तो देखो लिखा है साउंड कम्युनिकेशन डेवलप ह्यूमन रिलेशन एंड विलिंगनेस टू वर्क, एंड द लास्ट वन इज इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब पहले आप समझ लो, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि मुझे ये काम करना है, फिर उसके बाद मैं वो काम करवाया। अब जो गड़बड़ होगा उस गड़बड़ को मैं ठीक करवा रहा हूँ। सबसे पहले एक सिंपल अकाउंट्स के टर्म में समझो, मैं तुमको एक सम करके दिखाया तो मतलब मैं एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब आप वो काम कर रहे हो यानी वर्क डन। अब जो गड़बड़ निकलेगा मैं उसको सही करके दूंगा, तो दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल। तो देखो लिखा हुआ है कि अगर कंपनी में भी यही होता है, मैनेजर सबसे पहले बताता है कि ये काम इस तरीके से करना है, एम्प्लॉइज़ करता है, फिर गड़बड़ जो होता है मैनेजर उसको ठीक करके देता है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि मैनेजर को अगर कोई चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक करना है, स्टैंडर्ड के जैसा काम करवाना है तो उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो देखो लिखा हुआ है कंट्रोल मीन्स कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशन, डेविएशन मतलब गलती, विच कैन बी करेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन ओनली। तो क्लियर हो गया पूरा कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस वी कैन सी फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू, वन फ्रॉम इंडिविजुअल, अनदर वन फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। From individual point of view, one can easily get the job whenever he is having a proper communication abilities, which means the reading, writing, speaking, listening and observing powers should be very good.
Reading power means not only the textbook but also the newspaper and the magazines. Writing means to write the proper CV and biodata. Speaking means when you are interacting with the interviewer, you should have a proper speaking skill so that he gets attracted to you. Listening means whenever your interviewer is saying something to you, you should listen it very carefully so that you can answer him at the time and at the spot. And observing means whenever he is doing something or he is asking you to do something, so you should observe him very well so that you can also react accordingly. Second one is to maintain the social relation. In this case I told you कि nowadays every people are living in a web, मतलब आप एक रिलेशन के जाल में रहते हो. सो आपको वो रिलेशन मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग then you are taking the proper care of your relations also, and also you can get the help during the time of need. Third one is to get the job promotion. तो I told you if a person speaks well, अगर आप मैनेजमेंट के सामने सही तरीके से बात करते हो तो मैनेजमेंट उसको नोट करता है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए. फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू द नंबर वन इज़ फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग. तो इसके लिए मैंने नीचे लिखवाया when you are having a correct information and data, then the manager take the correct decision. He makes the proper policies, then he convey the same to the subordinates so that they can compliance the same. तो यानी आपका प्लानिंग सक्सेस तभी होगा जब आप कम्युनिकेट करोगे. सेकेंड वन डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन डिपेंड करेगा आपका डेटा के ऊपर. डेटा तभी कलेक्ट होगा जब आप कम्युनिकेट करोगे. थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि आज बिजनेस का गोल को अचीव करना है तो सारे डिपार्टमेंट को आपस में मिलकर काम करना होगा, जिसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. मोटिवेशन और मोरल को अगर हाई करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. कंट्रोल करने के लिए भी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. कंट्रोल का मतलब बताया था एक स्टैंडर्ड बनाओ और फिर काम कराओ और फिर काम को और स्टैंडर्ड को मिला के देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, उस गड़बड़ को ठीक करो. तो वो गड़बड़ तभी ठीक होगा जब आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर रहे हो. अब इसी चैप्टर में एक बार पूछ लेता है व्हाट डू मीन बाय डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो अपने को तो मालूम है ना बेटा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या. देखो आज हर बिजनेस में एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है. हर कंपनी में एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है. तुम बोलेगा भैया ये वर्टिकल स्ट्रक्चर का मतलब आप क्या बोलना चाहते हो. याद करो क्लास 12 में अपने पढ़े थे कि सबसे पहले टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है, फिर लोअर लेवल होता है. जब अपने बोले थे कि भाई एक हायरार्की है, मैनेजमेंट का एक लेवल्स है. टॉप मिडिल को बोलेगा, मिडिल लोअर को बोलेगा. ऐसा नहीं है कि लोअर डायरेक्ट टॉप को बोलेगा. सबसे पहले जो लोअर लेवल है वो बोलेगा मिडिल को, मिडिल बोलेगा टॉप को. तो एक हायरार्की है. तो जब टॉप से कोई इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ जा रहा है, टॉप वाला नीचे को बोल रहा है, मिडिल वाला नीचे को बोल रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ऊपर से इन्फॉर्मेशन जब नीचे की तरफ जाता है देन दैट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो तुम बोलेगा भैया मतलब सीनियर से जूनियर की तरफ जो जा रहा है. राइट. सीनियर लोग कौन हुआ. सीनियर लोग वो हुए जहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं. तो मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट टॉप. जितना भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है वो सारे हायर लेवल अथॉरिटी में लिया जाता है. यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा टॉप लेवल में होता है. अब वो टॉप लेवल वाला लोग जूनियर लेवल को बताता है कि हमने ये डिसीज़न लिया, आपको ये काम करना है. अब उसमें प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है. एक ऑथोराइजेशन एटमॉस्फेयर होता है. तुम बोलेगा भैया ऑथोराइजेशन एटमॉस्फेयर का मतलब टॉप मिडिल को बोल रहा है, मिडिल लोअर को बोल रहा है. तो तुमको हमेशा लगेगा मेरे ऊपर एक बॉस है उसको फॉलो करना है, उस तुम्हारे बॉस को लगेगा मेरे ऊपर एक बॉस है उसको फॉलो करना है. तो इसका मतलब एक ऑथोरिटी फॉलो हो रहा है, एक पावर जा रहा है जो पावर को आपको फॉलो करना पड़ रहा है. आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन. तो दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन एटमॉस्फेयर. इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू राइट, यू राइट ऑथोराइजेशन एटमॉस्फेयर मीन्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपेरियर. मैसेज डिस्टॉर्टेड. अब मान लो टॉप लेवल तुम्हारा बढ़ाई किया, वो मिडिल लेवल को बोला, मिडिल लेवल आके तुमको कुछ और बोलेगा कि भाई तुम्हारा काम अच्छा नहीं हो रहा है. टॉप लेवल बोल रहा और बढ़िया काम करो, क्योंकि उसको मालूम है तुम बढ़िया करोगे तो उसका भी प्रमोशन होगा. तो वही चीज़ बोल रहा है कि कई बार जो मैसेज है वो डिस्टॉर्टेड, मैसेज गड़बड़ हो जाता है. ऊपर वाला कुछ और बोलता है, नीचे खबर कुछ और आता है. थर्ड वन लॉट ऑफ टाइम. इतना लेवल्स हो जाता है ना कि भाई सबसे ऊपर में डायरेक्टर बोलेगा तुम्हारा ग्रुप प्रेसिडेंट बोलेगा तुम्हारा सीईओ को, सीईओ बोलेगा तुम्हारा डिपार्टमेंटल हेड को, वो बोलेगा मैनेजर्स को. तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो वही चीज़ बोल रहा है कि टाइम का एक अच्छा खासा कंजम्पशन हो जाता है इन द केस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन.
क्लियर हो गया बात? तो 3 पार्ट वी हैव डन. फर्स्ट वी हैव डन व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन. सेकंड वी हैव डन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड वी हैव डन व्हाट डू यू मीन बाय डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. बहुत अच्छा से बनाया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. पहले बहुत अच्छा से इस चीज़ को समझना कि व्हाट डू मीन बाय द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर में मैंने बहुत सारा पार्ट कर दिया है. जैसा पहला पार्ट मैंने कर दिया है सेंडर, फिर कर दिया मैंने मैसेज, इनकोडिंग, देन मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर एंड देन डिकोडिंग. पहले तो तुम समझो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. जब एक आदमी दूसरे आदमी को कोई मैसेज देता है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है, तो कितना तरीका या कितना स्टेप्स या कौन कौन चीज़ कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है. किसी का फ़ोन आ रहा है, यू हैव टू वेट.